एवं कूटनीति का ही उनकी इन सभी क्वालिटीज का ही परिणाम है कि उन्होंने एक महान और विशाल राज्य की स्थापना की। उनकी सोच और विचारधारा अपने समय से बहुत आगे थी। उनका जीवन अब मैं आमी पुणेकर एनजीओ के प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि वे अतिथियों को सम्मानित करें। श्री मनोज सिन्हा, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कवींद्र गुप्ता। सॉरी। और मुझे पता है कि जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहां पर पहुंच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए आज मैं कहूंगा कि उनके हाथों में तलवार है और मेरे ख्याल से उस तरफ पाकिस्तान है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार और ये अश्वारूढ़ जो उनकी प्रतिमा पाकिस्तान की तो छक्के छुड़ा देगी, लेकिन हमारे तरफ, हमारे जवानों की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए हमारे जवान जो है उनको इसमें से प्रेरणा मिलेगी और साहस भी मिलेगा। यहां पर बहुत बड़ा, मुझे सुनाई दिया, बहुत बड़ा गड्ढा था। वहां पर सब हमारे जवानों ने मिलकर 1800 गाड़ियां मिट्टी डालकर इसको लेवल कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे जगह से प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये जो आरआर राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते, सुधीर बाबू ने कहा है, हमेशा तैयार रहने वाले। और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पहले हर शिवाजी महाराज का सैनिक हमारे राज्य और देश के लिए कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए हर संभव एक पैर पर तैयार था। ये भी इतिहास है। आज 350 साल शिवाजी महाराज जी को हो रहे और उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रम को आयोजन किया है। इस साल तो हमने छत्रपति, इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों एवं स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक पलों की साक्षी रह चुकी है।
वीर प्रहरियों के बीच में मां भारती के युगवीर, शक्ति के अवतार, भवानी भक्त, देश के पुण्य प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत प्रतिमा की उपस्थिति मैं एक अलौकिक घटना मानता हूं। हमारी संस्कृति में वीरों के 4 प्रकार माने जाते हैं, एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के 4 स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवन धड़कन है। वह कैसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। देश विदेश में कहीं भी अगर भारत का नागरिक शिवाजी महाराज की मूर्ति या चित्र देख लेता है तो उसका मस्तक अपने आप गर्व से ऊंचा होने लगता है। वीरों को उनका संदेश था, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि मी नेहमी तुझ्या सोबत। असेन मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्जवल कालखंड वीरता के गगन मंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है। और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानपुर के पास एक गांव के रहने वाले हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए महाकवि भूषण शिवाजी महाराज के दरबार के वो कवि थे। उन्होंने शिवाजी की वीरता का जो चित्रण किया है वह अभूतपूर्व है। हिंदी भाषी प्रदेशों में दशकों तक बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। मैंने भी स्कूल में पढ़ा था और कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनतनाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं, थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। शिवाजी के विजय प्रयाण की गाथा उत्साह का संचार करती है और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी ललकार भरती है। देश, धर्म और संस्कृति के लिए जिस प्रकार का त्याग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, उसने उनके शिव नाम को सार्थक भी किया है। मुझे खुशी है कि शैव दर्शन की इस पवित्र भूमि मां शारदा की इस मिट्टी में आज 7 नवंबर को एक नई परंपरा शुरू हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि हर वर्ष 7 नवंबर को कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर्व मनाया जाए, ऐसा हम आर्मी के जवानों से अनुरोध करेंगे। मैं नहीं जानता कि इतिहास में उनका कश्मीर से क्या संबंध था, लेकिन कोई न कोई रिश्ता जरूर था, ऐसा मुझे लगता है। अनेक मोर्चों पर दक्षिण में उन्होंने मुगल सेना को हराया था। उस दौर में कश्मीर में भी शासन कर रहे थे लोग। शायद इसलिए महाकवि भूषण ने शिवा बावनी में कश्मीर का जिक्र किया है और लिखा है कि राजन के राज साहन के सिरताज, आज शिवराज पातशाही चित्त धरी है। बलख बुखारे कश्मीर लो परी पुकार, धाम धाम धूम धाम रोम साम परी है। विजय की प्राप्ति पवित्र आकांक्षा है और भला बहादुर जवानों से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि जब भी शिवाजी महाराज व्यतीत होते थे तब वह भीष्म, अर्जुन, कृष्ण, भवानी और अपने गुरु समर्थ रामदास को याद करते थे। सिर्फ एक ही वरदान मांगते थे कि उनकी भुजाओं में बल दो ताकि वह गरीब एवं कमजोर की रक्षा कर सकें। उस युग में समूचे भारतवर्ष के लिए शिवाजी महाराज एक नवीन आशापूर्ण नक्षत्र के समान थे, जिन्होंने राष्ट्र के अनेक भागों में छाए निराशा के अंधकार को अपनी दिव्यता से आलोकित किया था। शिवाजी महाराज की उज्जवल विजय गाथा के पीछे
समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है, शिवाजी के राज्य में सब जातियां और सब धर्म संप्रदाय अपनी उपासना की स्वाधीनता और संसार में उन्नति करने का समान सुयोग और अवसर पाते थे। देश में शांति और सुविचार, सुनीति की जय और प्रजा के धनमान की रक्षा के एकमात्र कारण वे स्वयं थे। भारतवर्ष के समान नाना वर्ण और धर्म के लोगों से भरे हुए देश में शिवाजी महाराज द्वारा संचालित इस राजनीति से बढ़कर उदार और कल्याण करने वाली किसी भी दूसरी नीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मित्रों, शिवाजी महाराज की समाज के प्रति सरलता, सहृदयता और आसुरी शक्तियों के प्रति चट्टान सी कठोर दृढ़ता ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों का सदैव मार्गदर्शन किया और खासकर आप जैसे वीर योद्धाओं अनगिनत पीढ़ियों पर उनके आदर्शों का गहरा असर हुआ है। शिवाजी महाराज अपने राज्य की सारी शक्ति लगाकर स्त्रियों के सतीत्व की भी रक्षा करते रहे। सब धर्मों के उपासना घरों और सभी धर्मों के शास्त्रों के प्रति भी उन्होंने सदैव सम्मान दिखाया। साधु संतों का पालन पोषण भी उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान में उन्होंने कभी भेद नहीं किया। प्राचीन दस्तावेजों के आधार पर अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, युद्ध यात्रा में अगर उन्हें कुरान मिलती थी तो उसे बड़े जतन से रखते थे और किसी मुस्लिम बंधु को दान कर देते थे। मस्जिद और खानकाह पर वह कभी भी आक्रमण नहीं करते थे और इसलिए अनेक मुस्लिम जमींदारों ने शिवाजी महाराज के दुर्लभ गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उस दौर में धर्म, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय की भावना को मिटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज निर्माण से सभी वर्गों को जोड़ा और आज भी उनके वह आदर्श हमारी अनमोल धरोहर हैं और भारत की विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक भी। विजय लक्ष्मी का वर्ण करने वाले सूरवीर कैसे सोचते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, यह भी शिवाजी महाराज के जीवन से बेहतर कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। किसी आदमी को देखते ही वह उसके चरित्र और ताकत को ठीक समझकर उसके अनुसार काम में लगाते थे। शिवाजी महाराज के सैनिक उन्हें देवता की तरह पूजते थे क्योंकि वह सबके साथ भाइयों की तरह, घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। एक इतिहासकार ने तो लिखा है कि शिवाजी की प्रतिभा कैसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी। इसे समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्य युग के भारत में एक अनहोनी बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रचंड मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि उस समय राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए शिवाजी के मराठे रात के डरावने सपने की तरह होते थे। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे आंधी के हाथ में बिजली हो। मैं समझता हूं इसका कारण था शिवाजी महाराज के चरित्र में साहस और विचारों का अपूर्व समावेश। उनके जैसा युद्धवीर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जिसने एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। मराठी में कहते हैं, ध्येय नसल्यास जीवन निरर्थक आहे। और उसी के अनुरूप शिवाजी ने उस समय के आकांक्षा विहीन समाज में ब्रह्म तेज नए लक्ष्य का संचार किया। भारतीय आदर्शों के अनुकूल शिवाजी ने जिस संघ शक्ति का निर्माण किया था वह उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करती है। मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्शों के अनुरूप हमारा युवा वर्ग अपने चरित्र का निर्माण करे। समाज के हर एक वर्ग मां भारती की रक्षा में जुटे। हर एक बहादुर जवान को शिवाजी महाराज से सीखने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मविश्वास ही यशाची गुरुकिल्ली है। उनका सपना नैतिक मूल्यों से भरे समाज की रचना तथा गर्व, आत्मसम्मान
आत्मगौरव से भरे राष्ट्र का निर्माण करना था। उनके सपनों को पूरा करना देश के हर एक नागरिक, हर एक सिपाही का पवित्र कर्तव्य है, जिसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करने का परम दायित्व हम सबके ऊपर है। मैं समझता हूं यदि आज इस अवसर पर हम उनकी शासन पद्धति, सैन्य संगठन और समाज सेवा के सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें तो ये राष्ट्र पुरुष शिवाजी महाराज के प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि होगी। एक छोटी सी नज्म से अपनी बात समाप्त करूंगा। लौकी मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।